नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल। बहुत बहुत स्वागत है भक्तों। यदि आप किसी भी सट्टा में यदि आप हार चुके हैं, आपके घर में कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही है, आपके घर में कोई बीमार है, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ से हम पैसा लाएं, कहाँ से इलाज करवाएं, कहाँ से हम बेटी की या बहन की या भाई की कैसे शादी करें, हमारे पास जब कोई रास्ता नहीं रह जाते हैं तो इंसान निकल चलता है एक बेकार कार्य में, जिसको बोलते हैं सट्टा। बेकार कार्य ये होता है, ये तो सट्टा या शराब या नशे के आदी हो जाते हैं, उनको दिखाई नहीं देता आगे पीछे कुछ, और अपना पैसा बर्बाद करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। खुद तो बर्बाद हो ही जाते हैं, पूरा घर बर्बाद कर देते हैं। एक तो सट्टा के आदी और दूसरा नशे के आदी। ये दोनों ही हमारे समाज को बिगाड़ने में लगी हुई हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। जब समझ आती है तब तक वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। खुद तो बर्बाद होते हैं, पूरे घर को और पूरे खानदान को बर्बाद कर देते हैं। तो आज मैं एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूँ, ना तो आप सट्टे का आदी बनिए और ना ही आप नशे के आदी बनिए। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप एक अच्छी जीवन जिए। अच्छे जीवन जीने के लिए हर तरीका है अपने पास। क्या नहीं है, भगवान ने हमको क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया है, परंतु हम मार्ग से भटक जाते हैं। और भटकते क्यों हैं? जब हमारे पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ, पैसा आएगा कहाँ से, बहन की शादी है, माँ की तबीयत खराब है, पापा की तबीयत खराब है, ये अनेक समस्याएं लेकर के लोग परेशान हो जाते हैं। तो फिर उसमें ग्रसित होकर के कोई नशा का आदी बन जाता है, कोई सट्टा का आदी बन जाता है। तो आप लोगों से विनती करूंगा, इन चीजों से दूर रहें, कृपया करके दूर रहें। और यदि आपका लॉस हो गया है तो उस लॉस को आज मैं कवर करवाता हूं आपका। कैसे, आइए हम जानते हैं। जानने से पहले आप लोगों से विनती हाथ जोड़ करके कि प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों से जो भी आप लोगों के जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान मैं कर पाऊँ, और मुझे मौका भी दीजिए समस्याओं का समाधान करने के लिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने यही सिखाया है, आप लोगों का सेवा करना। आप सबकी सेवा हम करेंगे। हम बहुत धन भाग हमारे गुरुदेव ने हमको ये सिखाया है, और आप सबके आभारी हैं जो हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं। मजबूरी में ही यह उपाय करना है, कोई जबरदस्ती में नहीं करना है कि नहीं मैं करोड़पति बन जाऊं। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना, ऐसा नहीं होगा। आपका लॉस कवर होगा, आपकी समस्याएं समाधान हो सकती है, बट आप करोड़पति सट्टे से कभी नहीं बनेंगे, ना जुआ से बनेंगे, ना सट्टे से बनेंगे, ना शराब से बनेंगे, ना नशा आदि से किसी से नहीं बनेंगे। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए लाइक करिए, शेयर करिए, आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक मंत्र है जो हम आपको बताएंगे किस समय कैसे प्रयोग करना है, किस दिन करना है, किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको 01 से लेकर के, ठीक है, 01 से लेकर के 00 तक की संख्याएं आपको मेंशन कर लेनी है। एक साथ कर लेना, थोड़ा सा पेपर कम था तो मैंने सोचा दूसरा पेपर जरूरत ना पड़े, तो मैंने एक में मेंशन कर दिया है। तो आपको एक क्रॉसिंग कुछ नहीं देनी है, आपको एक ही पेपर में कर लेना है। आपको 01 से लेकर के 100 तक की संख्या पूरी आपको एक पेपर में मेंशन कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक मंत्र का प्रयोग करना है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, आपको बोल करके बता रहा हूँ, एक बार नहीं 2 बार बताऊंगा। सबसे पहले आप नोट करिए इस मंत्र को, पेन कॉपी ले लीजिए। बोलने के बाद भी यदि आपके समझ ना आए तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखिएगा। आपका लॉस कवर करूंगा, कहाँ कहाँ तक का मैं ये भी बता दूं आपको। फरीदाबाद, गाजियाबाद, गली, दिसावर, 4 गेम का नंबर दे रहा हूं मैं आपको। 4 गेम का ही नंबर दे रहा हूँ, किसी एक गेम में किसी एक को खेलना है आपको। ये नहीं कि चारों में आप लगातार करते जाओ तो वही आएगा। एक में जिसके लिए आप करो उसमें लिख देना है आपको कि इसमें मैं ये करने जा रहा हूँ।
ठीक है। तो उसमें आपको लिख देना कि इसके लिए मैं ये उपाय मैं किसी के लिए करना नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ मेंशन नहीं किया। ये पूरा नंबर लिखने के बाद 01 से लेकर के 00 तक, और यहाँ आपको मेंशन कर देना है जब भी उपाय करें कि मैं इस घर में ये गेम प्ले करूंगा, इसके बाद ही यह उपाय करें। ठीक है, क्या करना है आपको, अपने लिए एक मंत्र ध्यान से लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। ओम देव कर वश कल करे सो आज कर फट फट नंबर स्वाहा। ठीक है, यह मंत्र है। एक बार और सुनिए ध्यान से, रिपीट कर रहा हूं। ओम देव कर वश कल करे सो आज कर फट फट नंबर स्वाहा। ठीक है, इस मंत्र का आपको 51 बार जाप करना है, इसी प्रकार से बोलना है, आराम से सीधे शब्दों से बोलना है। सामने यह पर्ची आपको सामने रख लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। 01, ये 0 है, ये 1 है। 01 से लेकर के यहाँ 00 तक आपको मेंशन एक ही साथ ही कर लेना है। जो मैंने यहाँ 80 में छोड़ दिया है, तो यहाँ मेरी मजबूरी थी, क्योंकि ये पेज मैंने पहले समझा नहीं था, तो फिर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। आप एक ही लाइन पे पूरे शब्द लिख सकते हैं, जैसे कि ये है, पूरे इसमें लिख सकते हैं जहां तक आए। ठीक है, आपको पूरे में लिख लेना है। जैसे 80 यहाँ लिख दिया था, तो 81 भी आप यहाँ कर सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरे में लिख लेना है। आपको क्या करना है, 51 बार मंत्र जाप करने के बाद 4 घर का गेम दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। इसके बाद आपको क्या करना है, ओम श्री गणेशाय नमः बोलना है 3 बार। ओम श्री गणेशाय नमः, आंख बंद करके, जैसे ये पेन है अपना, ठीक है, कलम है। ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए जैसा पेपर रखा उसी प्रकार से ऐसे छोड़ देना है, जिस अंक में आए। जैसा कि हमारा ये 28 में आ गया, ये 28 ही बन रहा है, हमारे नजदीक में 28 है, इसको क्रॉसिंग कर लेना है। फिर 3 बार ओम श्री गणेशाय नमः फिर से बोलना है, फिर से कहीं पे भी छोड़ देना है, चाहे जहां जाए वो। ये 18 में आ गया। ठीक है, तो आपको कितने नंबर खेलना है, 28, 18। 18 में से आपको क्या करना है, 18 में से आपको खेलना है, 18 तो खेलना ही खेलना है, 81। ठीक है, और 28 की हो गई 82, 28 की हो गई 82। ये आपको 4 घर खेलना है, 18, 81 और 18, 81, 28, 82 आपको ये खेलना है। ठीक है, इतना आपको खेलना है। आपको 4 घर खेलना है, 2 बार ही रखना है, आपको बार बार रखने की जरूरत नहीं है कि कई जगह आप पेन को रखते रहें, ये करें वो करें, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको 2 बार ही श्री गणेशाय नमः का मंत्र का जाप करते हुए 3 बार जब बोलें और सीधे रख करके आपको सीधे नंबर अपना नोट कर लेना है कि मेरा 18 आ गया है, 28 आ गया है, तो इसकी आपको अल्टी पल्टी कर देना है। 4 घर खेलना है। आप इससे ही आपको सारी मुक्ति मिलेगी, आपका कर्ज माफ होगा, सारा कुछ इससे ही आपका पैसा आएगा। मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये उचित नहीं है, लेकिन आप लोगों की समस्या देखते हुए और मेरे पास कमेंट आते हुए मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझा, इसलिए इस चीज़ को करें। उम्मीद करूँगा आप। और एक और ज़रूरी सूचना आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं ये धूप बत्ती जला करके रखा हूँ, आपको जलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह उपाय एकांत में बैठ करके करना है। ये मोमबत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं धूप बत्ती जला करके रखा हूँ
वो मैं चाहे बाजू में लगाऊं या कहीं भी लगाऊं, मैं अपने उपाय के लिए अपने सामने ज़रूर रखता हूं। इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी वीडियो में मैं मेंशन करूंगा, आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता होगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, भक्त राम।